राजस्थान सुपर 100 में आप सबका स्वागत है। राजस्थान सुपर 100 की ये 8th क्लास है। इससे पहले जो अपन ने देखा था वो रीट का सिलेबस भी देखा था, और अपन ने देखा था कि रीट की घोषणा हो चुकी है और रीट कब आ रही है, क्या क्या पैटर्न होगा, वो सारी चीज अपन ने देख ली थी। अपन रीट के अकॉर्डिंग ही जो कुछ क्लासेस थी वो भी आप देख लीजिएगा, दुर्गों से रिलेटेड। एसएसटी खास करके जो अपन पढ़ेंगे वो एसएसटी लेवल का पढ़ेंगे। अपन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों ही कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर एसएसटी का जो पूरा पार्ट है वो मैं पढ़ा दूंगा, और जो मैथ्स और जो रीजनिंग का पार्ट रहेगा, आपका साइंस का पार्ट रहेगा, वो अपने भव्य सर पढ़ा देंगे। तो अभी जो है आप मेन चीज जो फोकस कीजिएगा वो आप एसएसटी फोकस कीजिएगा। अपने पास बहुत सारा मटेरियल पढ़ने के लिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो अपन दुर्ग पढ़ रहे हैं, दुर्गों के अंदर अपन ना जो आज जो दुर्ग पढ़ेंगे वो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग है। रीट प्री और मेंस दोनों की तैयारी के लिए अपन ने बैच चालू किया है। खास करके रीट वालों के लिए ध्यान दीजिएगा कि अपने चैनल से इस बार, ये फर्स्ट बार अपन जो पढ़ रहे हैं, मैंने चैनल रिसेंटली अपन बनाया है, और इस चैनल के द्वारा कम से कम अपने ही क्लास से नहीं भी करते, कम से कम 10,000 स्टूडेंट मेरे यहाँ से प्री क्लियर होने चाहिए। कितने स्टूडेंट होने चाहिए? 10,000 स्टूडेंट। अगर 10,000 स्टूडेंट में प्री क्लियर कर देते हैं तो आप मान के चलिएगा इसमें से 5,000 को मेंस भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये क्लासेस फ्री रहेगी। अन्यथा इस क्लासेस में मैं फीस ऐड कर दूंगा। तो जब फ्री का रिजल्ट आ जाए तो आप सभी जने अपने अपने मार्क्स मुझे भेज दीजिएगा। अपन को 90 नंबर लाने हैं, ये याद रखेगा। 3 महीने ही अपने पास पड़े तो अपन को सिर्फ और सिर्फ इतनी मजबूती से पढ़ाई करनी है कि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो फर्स्ट जो अपन पढ़ रहे थे, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। याद रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग का है सवाई माधोपुर में। इसका जो निर्माण है कब हुआ था? तो इसके निर्माण की दो मतलब दो कैटेगरी आती है। एक तो 8वीं सदी में किसने कराया था? तो 8वीं सदी में रणतीदेव द्वारा निर्माण हुआ था। और दूसरा पूछा जाए तो 9वीं सदी में किसने कराया था? तो रणथाड़ ने कराया था। दोनों ही चीजें हैं। 9वीं सदी में रणथाड़ ने कराया था, 8वीं सदी में रणतीदेव। जो मेन जो एग्जामिनर है वो हमेशा रणथाड़, जो 9वीं सदी में जिसका निर्माण हुआ था रणथाड़ द्वारा, तो इसको सही मानता है। तो आप ये याद रखेगा कि 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, तो किसने करवाया था? तो रणथाड़ नामक जो शासक था उसने करवाया था। नेक्स्ट श्रेणी पूछ लो तो गिरी श्रेणी भी आती है, वन आसपास वन भी है। एरन श्रेणी, एरिन और वन एक जैसी श्रेणी आती है। तो ये श्रेणियां याद रख लेगा। शांत पहाड़ी से घिरा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? शांत पहाड़ी से घिरा हुआ ये दुर्ग है। इस और कौन सी चोटी पे स्थित है? तो ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो थम्ब की पहाड़ी है। सात पहाड़ी याद रखेगा, सात पहाड़ी और थम्ब। सात पहाड़ी से घिरा हुआ है और थम्ब पहाड़ी पे स्थित है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। किसने कराया था? तो रणथाड़ ने कराया था। श्रेणी पूछे, गिरी, वन, एरन तीनों श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अपन को पूछता है कि कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? थम्ब पहाड़ी पे स्थित है। इसके जो उपनाम पूछ लेते हैं, आप याद रखिएगा आप उपनाम क्या है। तो जो इसका उपनाम है, सबसे पहले इसको कहते हैं चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, स्मॉल ब्रदर ऑफ चित्तौड़गढ़। स्मॉल ब्रदर ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। नेक्स्ट पूछे तो दुर्गा धीराज, दुर्गा धीराज। और उसके बाद अगर उपनाम पूछ लेता है तो हमीर की आनमान। हमीर की आनमान आ जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, दुर्गा धीराज, और दूसरा है स्मॉल ब्रो ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। ये तीन इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट उपनाम होते हैं, वो तीन इसके उपनाम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इस दुर्ग में क्या क्या महल स्थित है, कौन सा मंदिर है, क्या क्या चीजें इस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इस दुर्ग के अंदर एक रणद भवन नाम से मंदिर है, जो गणेश भगवान को समर्पित है। तो गणेश जी का राजस्थान में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। कौन सा मंदिर है? तो रणद भवन। ये नाम याद रखेगा। कौन सा मंदिर है? तो रणद भवन, ये नाम याद रखेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और ये याद भी कर लीजिएगा। कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तीन आंखों वाला है, इसलिए रणद भवन मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट शिव मंदिर। तो कहाँ है ये शिव मंदिर? ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, तब जब केसरिया हुआ था हमीर देव द्वारा, तो हमीर देव ने जो केसरिया था वो इसी मंदिर में किया था। तो ये याद रखेगा शिव मंदिर का है। तो शिव मंदिर भी यहीं पे स्थित है यहाँ पे। वैसे इनमें से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछ लो तो बाकी ऐसा बनता नहीं है। कौन कौन से मंदिर, मोस्ट ऑफ जो मेन मेन मंदिर होते हैं, क्योंकि शिव मंदिर, गणेश मंदिर और ये जो मंदिर है ये तो रहते ही है। जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन शिव मंदिर तो बहुत जगह रहता है, तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट शाकंभरी माता।
शाकंभरी माता का मंदिर भी यही है, ये चौहानों की कुल देवी है। जो रणथंभौर के जो चौहान शासक है उनकी कुल देवी कौन सी? शाकंभरी माता। इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा बनाया गया, जिसे क्या बना बोलते हैं? उसे बोलते हैं नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? नौलखा दरवाजा है। कहाँ है? रणथंभौर में एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा बना हुआ है। इसी दुर्ग में एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। ये इंपॉर्टेंट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है पीर सदरुद्दीन। अपन ने क्या क्या पढ़ा था? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, शिव मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है और सदरुद्दीन की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल है। तो जो सबसे पहला महल है वो कौन सा महल है? तो वो है सुपारी महल। नाम याद रखेगा। अपन सिर्फ याद करना है, अपन को एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद की तैयारी है। मैं कहानी, किस्से, शायरी वगैरह सारी चीजें आपको एज इट इज सब चीजें सुना दूंगा, लेकिन अभी अपन को मेन क्या करना है? याद करना है। याद किस तरीके से करना है? चरणजीत की तरह से। कौन कौन सा था? तो पहला महल सुपारी महल आ जाता है। सुपारी महल राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर क्या है? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, ये तीनों चीजें स्थित है। राजस्थान का एकमात्र ये महल है। कौन सा? सुपारी महल। कहाँ है? रणथंभौर के अंदर स्थित है। सुपारी कहाँ है? तो रणथंभौर में है। कहाँ है? सुपारी कहाँ है? तो रणथंभौर में। याद रखिएगा, सुपारी कहाँ है? रणथंभौर में। नेक्स्ट है जोरापोरा महल। जोरापोरा महल ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर रसद भंडार कहाँ स्थित है? तो जोरापोरा महल में। रसद भंडार के लिए प्रसिद्ध ही है जोरापोरा महल। इसके अंदर रणथंभौर दुर्ग की जितनी भी सामग्री रहती है, खाने से संबंधित, वो सारी चीजें कहाँ रहती है? तो जोरापोरा महल में रहती है। रसद भंडार है एक तरह से। तो पहला महल सुपारी हो गया, दूसरा हो गया जोरापोरा, तीसरा कौन सा गया? हमीर महल। इसमें हमीर निवास करता था। नाम से पता चल रहा है हमीर महल मतलब हमीर निवास करते हैं। आप याद रख लीजिएगा, हमीर निवास करते हैं। नीचे राइटिंग सही नहीं आ रही, आप फिर भी एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। हमीर महल हमीर निवास करते थे इसके अंदर। और कहाँ है हमीर महल? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। चौथा जो है वो जोगी महल है। जोगी महल ये साधु संतों की शरण स्थली होता है। और इसी जोगी महल का 1906 ईस्वी में जीर्णोद्वार हुआ था। किसने? पुरातत्व विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्वार हुआ था। तो ये याद रखेगा, जोगी महल साधु संतों की शरण स्थली, पुरातत्व विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्वार हुआ था। यहीं पे एक हमीर कचेरी स्थित है रणथंभौर दुर्ग के अंदर, जिसे न्यायालय भी कहा जाता है, हमीर का न्यायालय भी कहा जाता है। यहाँ हमीर देव जो है वो न्याय करते थे अपने जितने भी जो प्रजाएं हैं, उनके कुछ भी दुख सुख जो भी होती थी, उन सारी चीजों का जो न्याय है वो कौन करता था? हमीर करता था। कहाँ करता था? हमीर कचेरी में। ये सारी रणथंभौर दुर्ग से कुछ फैक्ट है, आप इस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, इसके लिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही एक चीज और याद रखिएगा कि रणथंभौर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? रणतहपुर अर्थात शाब्दिक अर्थ क्या है? रण की घाटी। ये भी याद रखिएगा, प्राचीन नाम क्या है? रणतहपुर अर्थात रण की घाटी। वैसे तो रणथंभौर से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रणथंभौर दुर्ग के अंदर और क्या क्या चीजें और कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप सारी चीजें नोट कीजिएगा। फर्स्ट आ जाता है कि रणथंभौर दुर्ग, इसके अंदर प्रमुख जलाशय कौन कौन से है? तो इसके अंदर तीन चार जलाशय है। सबसे पहला नाम लिखिए पद्मला तालाब। कौन सा तालाब है? पद्मला तालाब या पद्मला तालाब। नोट कीजिए फटाफट। प्रमुख जलाशय पद्मला तालाब। दूसरा जो तालाब है उसका नाम है रानीहाड़ा। कौन सा तालाब है? पहला था पद्मला, दूसरा था रानीहाड़ा तालाब। तीसरा जो है, इस दुर्ग में कौन सी गुप्त गंगा बहती है? कौन सी गंगा बहती है? गुप्त गंगा। गुप्त गंगा बहती है इसी दुर्ग में। पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब, गुप्त गंगा बहती है। और एक बावड़ी है इसमें, कौन सी? सपना बावड़ी। सपना चौधरी वाली बावड़ी नहीं, सपना बावड़ी। नाम सपना है लेकिन चौधरी नहीं है ये, सपना बावड़ी इसका नाम है। तो कौन कौन से जलाशय? एक तो पद्मला तालाब आ जाता है, दूसरा रानीहाड़ा आ जाता है, तीसरा गुप्त गंगा बहती है और चौथा सपना बावड़ी। इसी दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। ये 32 खंभों की छतरी किसको समर्पित है? तो हमीर देव के जो पिता है जैत्र सिंह, उनको समर्पित है। क्यों? क्योंकि जो उनका 32 वर्षीय कार्यकाल था, इस कारण उनको समर्पित है। कब से लेकर कब तक का था? तो 1250 से लेकर 1282 तक का जो कार्यकाल था। इस कारण अपने जो पिता थे, कौन थे? जैत्र सिंह। हमीर देव के पिता कौन थे? जैत्र सिंह या जय सिन्हा, दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है। जैत्र सिंह या जय सिन्हा, इनके 32 वर्ष के शासनकाल को की स्मृति में ये 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया था। और इसी छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। नोट कीजिएगा, इसी 32 खंभों की छतरी को क्या कहते थे? तो न्याय की छतरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी भी कौन से दुर्ग में है? तो रणथंभौर दुर्ग में ही है। अधूरी छतरी भी है, 32 खंभों की छतरी भी है। 32 खंभों की जो छतरी है वो अपने पिता जय सिंह
या जयद्रथ सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल को स्मृति में उनको समर्पित की गई थी। ये एक अधूरी छतरी भी है, कुत्ते की छतरी भी, इवन यहाँ पे कुत्ते या कुकुर की छतरी भी है, तो वो भी आप चीजें याद रखिएगा, कौन सी, कुकुर या फिर कुत्ते की छतरी, ये चीज याद रखेगा। तो तालाब कौन सा हो गया, पदमला तालाब हो गया, रानीहाड़ा हो गया, गुप्त गंगा बहती है, और सपना बावड़ी है। 32 वर्षीय शासनकाल के दौरान अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में हमीर देव ने एक 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, एक अधूरी छतरी, कुत्ते की छतरी है। ये 4 चीजें 5 चीजें फटाफट याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस दुर्ग के बारे में क्या क्या कथन है। तो इस दुर्ग के बारे में कथन था किसका था, देखो राजस्थान और अबुल फजल ना, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहला कथन किसका था, अबुल फजल का, कि यह कथन था बख्तर बंद है और बाकी दुर्ग नंगे, मतलब पूरा जो दुर्ग है वो बख्तर बंद है, मतलब दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ इनके क्या है, पहाड़ियां है। तो यह दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जो कौन सा है, बख्तर बंद, और बाकी दुर्ग क्या समझते थे, वो नंगे समझते थे। चीजें याद कीजिएगा, कथन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है, कितनी बार एग्जाम में भी आ चुका है। दूसरा इसका जो कथन था किसका था, अमीर खुसरो का, कि आज कुफ्र का दरवाजा इस्लाम का घर हो गया है। किसका हो गया, आज कुफ्र का जो घर है वो क्या हो गया, इस्लाम हो गया, या कुफ्र का जो घर है वो इस्लाम हो गया है। नेक्स्ट, और ये कथन किसने दिया था, तो ये जो कथन था ये किसका कथन था, तो ये कथन जो था वो किसका था, अमीर खुसरो का था। आज आपको मैं अलग अलग कलर में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सारी चीजें अच्छे से नोट कर सको, नोट्स बना सको, रीट के अंदर अच्छे परसेंट से आप प्री क्लियर करो। मेरा एकमात्र उद्देश्य क्या है, आप सबको पढ़ाना और रीट में 10,000, जो मैंने फर्स्ट इसी क्लास के अंदर आगे लिखाया था कि मुझे 10,000 स्टूडेंट फ्री में पास चाहिए, वो भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए चैनल पे। तो कैसे भी करके आप जल्दी से जल्दी अपने जो साथी भाई है, जो बहनें हैं, उनको आप फटाफट ये लिंक भेजिए और उनको बोलिए कि यहाँ पे सर जो है सारी क्लासेस पढ़ाएंगे और वो भी फ्री में पढ़ाएंगे। तो आप चीजें याद रखिएगा। क्या था, तो आज कुफ का घर इस्लाम हो गया, किसका कथन था, अमीर खुसरो का। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नक्का, किसका था, तो अबुल फजल का। एक जलालुद्दीन का कथन था कि जलालुद्दीन के टाइम पे जब आक्रमण हुआ था, तब उसके आक्रमण के टाइम जलालुद्दीन जो क्या था, एक, इस दुर्ग के लिए पूरी जो सत्ता थी वो पूरी सत्ता खो देता। तो जिस कारण वो कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को क्या मुसलमान के माल के बराबर समझता हूँ, क्योंकि उस टाइम जो शासनकाल था वो दिल्ली से चलता था। इस कारण क्या है, वो जलालुद्दीन जो था वो पूरा शासन हार देता, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो जीत गया। और जीतने के बाद क्या बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूँ, लेकिन ये पूरी तरह भी नहीं जीत पाता, ठीक है ना, तो वो इसको क्या करता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था, तो जो पहला शाखा था वो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। याद रखेगा, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो इसी रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था, 1301 ईस्वी में। और ये सारे कथन किसके लिए थे, रणथंभौर दुर्ग के लिए थे, तो ये नोट कर लीजिएगा। पहला शाखा 11 जुलाई 1301 का। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और शासक कौन था यहाँ पे, हमीर देव। हमीर देव ने क्या करा था, केसरिया करा था, और उसकी पत्नी कौन थी, तो उसकी पत्नी का नाम रंग देवी, और पुत्री कौन थी, देवल दे। रंग देवी इसकी पत्नी थी और पुत्री थी देवल दे। इन दोनों ने कौन सा जल जोहर किया था, तो ये नोट कीजिएगा। जल जोहर कहाँ हुआ था, तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। जल जोहर किसने करा था, केसरिया तो हुआ था हमीर देव के समर्थन में, जो जोहर हुआ था वो रंग देवी और देवल दे के नेतृत्व में हुआ था। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन था। तो ये चीजें याद रखिएगा। प्रथम जो जो हुआ था, क्या कहते हैं, शाखा, वो राजस्थान का प्रथम शाखा इसी दुर्ग में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, 1301 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे है एक मशीन रखी हुई है, एक उपकरण है। इस उपकरण को कहते हैं अरादा। अरादा क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है, उस मशीन के अंदर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, पत्थर भर दिए जाते हैं, और फिर अपने किले से जब बाहर दुश्मन सेना अटैक करती है तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं अरादा। और एक होती है मगरनी, जिसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे गर्म तेल वगैरह, एसिड वगैरह हो गया, ऐसी चीजें भरते थे। जिस कारण क्या, कोई भी जो दीवारों पर चढ़ने की, किले की दीवारों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, तो उनके ऊपर ये गरम गरम तेल डाल दिया जाता था। तो ये जो दो उपकरण है, कौन सा, एक तो अरादा और एक मगरनी, वो किस दुर्ग में है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है। तो आज रणथंभौर दुर्ग हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास अपन किसी और दुर्ग पे लेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।